तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो इस प्रकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का साइट आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पर जब आप आते हैं ना, तो नीचे में बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन ऊपर में अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो लिंक दिया गया अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी आपको दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी भी बताया गया है। तो आइए पहले मैं कुछ इनकी पात्रता बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आवेदक कम से कम महिला होनी चाहिए, 18 वर्ष उनका जो उम्र है वो होना चाहिए। इसके अलावा बताया गया कि उनके परिवार में पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होनी चाहिए, और जो भी वयस्क महिला है वो गरीबी रेखा से आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपको सबसे पहला चीज है कि आपको एक पहचान पत्र के रूप में आप अपना आधार कार्ड आप दे सकते हैं। एड्रेस के लिए कोई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो देंगे, जो भी बैंक खाता पासबुक है वो आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखना है कि जो कनेक्शन आपको लेना है किस एजेंसी के थ्रू लेना है। अगर आपके नज़दीक में अगर इंडियन गैस का एजेंसी है तो मैं कहूँगा कि इंडियन से अप्लाई कीजिए। वही अगर आपके आसपास में भारत गैस का एजेंसी है तो भारत से करिए। अगर आपके आसपास में एचपी का है तो आप एचपी से अप्लाई कीजिए। तो आपको तीनों एजेंसी का जो नाम है, तीनों कंपनी का, वो देखने को मिलता है। आपको जिसके थ्रू भी अप्लाई करना है उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो आइए मैं जो है यहाँ पर भारत जो कंपनी है ना उसका मैं कनेक्शन के लिए अप्लाई करता हूँ। बाकी आपको जिसके लिए भी करना है आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डैशबोर्ड आएगी, जहाँ पर कनेक्शन में आपको ऑप्शन मिलता है उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन, जिसको आपको सिलेक्ट करना है। इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। आपको स्टेट बताना है, उस स्टेट के तहत किस जिला में आप अपना कनेक्शन लेना चाहते हैं वो बताएंगे। उसके बाद शो लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, काफ़ी सारे एजेंसी का जो नाम है आपको मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम मिलता है, उसका जो भी लोकेशन है वो भी मिलता है, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलता है, और प्रॉपर एड्रेस भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप जिस भी एजेंसी में चाहते हैं उज्ज्वला योजना का कनेक्शन लेना, उस एजेंसी का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप चाहे बात करना तो नंबर पर बात भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। कैप्चा कोड जैसे 92+2 तो 94 हुआ, उसको डालकर सबमिट करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट ओटीपी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार उज्ज्वला 3.0 KYC का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर न्यू KYC का ऑप्शन टिक रहेगा। आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्या जो कंज्यूमर है वो प्रवासी फैमिली से है। तो अगर वैसा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फैमिली आइडेंटिफायर में आपको राशन कार्ड का ऑप्शन मिलता है, आपको इसको टिक करना है। जो भी राशन कार्ड का नंबर होगा उससे आपको फिल करना है। बाकी जो भी स्टेट होगा आप अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना, टाइप ऑफ स्कीम में आपको बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। अगर आप जनरल की महिला है तो यहाँ पर जनरल है, SC की है, ST की है तो उसको चुनेंगे। वही कोई OBC वाली महिला है तो आपको अदर का ऑप्शन है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यह फॉर्म आता है, जिसमें देखेंगे ना, सबसे पहले आपको कंसेंट देना होगा कि आप अपने ऑल फैमिली मेंबर का जो आधार की डिटेल है वो देंगे, जिनका भी उम्र 18+ हो चुका है। अब आपको बताना है कि आपके जो फैमिली में 18+ एज वाले कितने व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए आपके राशन कार्ड में हो सकते हैं 5 लोगों का नाम है, और 5 में से हो सकता है 2 या 3 लोग का उम्र जो है 18 वर्ष हो चुका है, तो आप बताएंगे कि कितने मेंबर है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि रिलेशन में वो क्या लगते हैं एप्लीकेंट का।
जैसे मान लीजिए कोई महिला के नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने हस्बैंड का डिटेल देंगे, तो हस्बैंड चुनेगी। अब हस्बैंड का जो भी फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा लिखना है, हस्बैंड का आधार नंबर देना है और क्या एज हो रहा है वो आपको बताना है। अगर आप आधार नहीं दे रहे हैं तो क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहा है, वो कारण भी आपको बताने होंगे। तो इस प्रकार पहले आपको जो भी 18 प्लस आपके फैमिली मेंबर है ना, उन सब की जानकारी आप यहाँ से ऐड करेंगे। इस प्रकार एक फैमिली का डिटेल ऐड हुआ। अब दूसरे फैमिली का जिनका भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपके बेटा है या बेटी है जो 18 प्लस है, तो उनको भी ऐड कर सकते हैं, ब्रदर है, सिस्टर है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति है 18 प्लस आपके परिवार में, तो यहाँ पर एक ही लिखेंगे और इस कॉलम को आप यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो एक फैमिली आपका ऐड हो गया। अगर इसको भी डिलीट करना तो डिलीट कर कर फिर से आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले सभी मेंबर को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप जो है पहला वैसे महिला है जो गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने फैमिली में, तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसको अनटिक रखेंगे। दूसरा चेक बॉक्स पर उनको टिक करना है कोई ऐसी महिला है जिनकी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या हो सकता है उनके हस्बैंड से वो तलाक ले चुकी है और सिंगल रह रही है, तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। नहीं तो आप इस दोनों को ऐसे ही छोड़ेंगे अगर दोनों के योग आप नहीं है तो। फिर पर्सनल डिटेल आपको देना है, जिसमें जो महिला कनेक्शन ले रही है ना, वो अपनी जानकारी देगी। अगर मान लीजिए महिला शादीशुदा है और अपने टाइटल में MS लगाती है या MRS लगाती है और चुनेगी, या कोई अविवाहित है तो यहाँ पर जो है आप मिस लगाते होंगे तो मिस भी आप लगा सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग टाइटल चुनेंगे, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो उसको चयन करेंगे, जो महीना हो, जो भी आपका डेट हो ना, उसको इस प्रकार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आपको बताना होगा कि जो LPG कनेक्शन चाहिए वो किस एड्रेस पर आपको चाहिए, उसके बारे में जानकारी देना है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो एड्रेस दे रहे हैं ना, वो उसके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप आधार पर जो एड्रेस है उसी पर कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आधार को चुनें और आधार पर जैसा भी प्रॉपर आपका एड्रेस हो वैसा एड्रेस आप लिख सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर चुने हैं ना, उस डॉक्यूमेंट का जो भी नंबर है लिखेंगे। जैसे आधार मैंने चुना तो आधार नंबर लिखेंगे। जो भी आपका हाउस फ्लैट का नाम है वो लिखेंगे। उसके अलावा जो भी आपका फ्लोर नंबर है वो आपको बताना है। इसके अलावा जो भी आपका बिल्डिंग है, जो भी आपका विलेज है, लैंडमार्क है, जो भी आपका पंचायत पड़ता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो भी पिन कोड है, ब्लॉक है, वो आपको बताना है। अपना ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आधार कार्ड ही आप दे सकते हैं। तो आधार सेलेक्ट रहेगा, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालकर वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो पेमेंट मिलेगा, यहाँ पर पूछ रहा है जो कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। LPG उठाते हैं, इसमें 300 के अप्रॉक्स में पैसा आपको रिफंड होते हैं सब्सिडी के रूप में। तो किस अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो जो भी अकाउंट में लेना चाहते हैं उनका, जैसे मान लीजिए आप अपने नाम से ले रहे हैं, आपको अपने ही लेना है, आप अपना आधार नंबर दीजिए और जो भी आधार पर आपका नाम है वो लिख दीजिए और जो भी IFSC कोड है उसको डालकर यहाँ से वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करें तो बैंक का नाम आ जाएगा। बाकी आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है, सेविंग है या करेंट है, वो बताएंगे। अकाउंट पर जो आपका नाम है वो क्या है वो बताएंगे। अकाउंट नंबर आपको देना है, अकाउंट नंबर को दोबारा आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पैकेज सिलेक्शन करना है कि मतलब जो गैस आपको चाहिए वो कितने kg वाला चाहिए। तो ये 14.2 kg आता है, आप उसको चयन करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो बिलोंग करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या अर्बन में आता है, वो चुनेंगे। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो भी ब्लॉक पड़ता है और जो भी विलेज पड़ता है बताएंगे, वही अर्बन चुनेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट और जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट आपको करना होगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या है ना कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने एड्रेस प्रूफ के लिए चुना है और ID प्रूफ के लिए दिया, आधार दिया होगा, तो उसको अपलोड कर दीजिएगा।
फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका जो आवेदन है गैस एजेंसी के पास जाता है। गैस एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट को, आपकी डिटेल को वेरीफाई करता है। उनको लगता है कि भाई ये पात्र लोग हैं, इनको कनेक्शन देनी चाहिए, तो वो लोग कॉल कर आपको बुलाते हैं कनेक्शन के लिए। या आप इनके वेबसाइट पर आकर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं ना कि इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको एक रिक्वेस्ट आईडी फॉर्म सबमिट करेंगे तो मिलेगा, उसे डालेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ को डालकर यहाँ से पहले OTP अनवाएंगे अपने नंबर पर। OTP को अनवाकर यहाँ से स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से भारत गैस कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आपको कैसे आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी भी गैस एजेंसी पर जाकर जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं ना, मैंने लिस्ट आपको बता ही दिया, उन डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप ऑफलाइन माध्यम से भी इसके लिए आवेदन कर इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।